भारत सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके खिलाफ, मिस्टर थॉमस के खिलाफ पामोलिन ऑयल केस में चार्जशीट की पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की जानकारी उन्हें नहीं थी। The government today formally informed the Supreme Court that the government did not know about the pending pamoline oil prosecution against Mr. Thomas, or that sanction was pending. The government specifically stated the appointment was done on the basis of his CV and the vigilance clearance. ये बहुत पीड़ा की बात है कि मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा कि जब श्री थॉमस की नियुक्ति विवादों में थी तो हमने इस विषय को कई बार उठाया था। सुषमा जी ने उठाया था, अरुण जी, आप लोगों ने चर्चा की थी। भारत सरकार की ओर से दो बातें कही गई। इट इज आवर राइट टू अपॉइंट एंड द मेजॉरिटी व्यू मस्ट प्रिवेल। The government of India, in the whole range of controversy, never stated that the government was not aware of the pendency of the pamoline oil prosecution against Mr. Thomas. ये कभी नहीं कहा गया। आज हम सबों की नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय सुषमा स्वराज ने एक कमेंट किया है, और जो हमने पहले भी आपको बताया था कि शी इज अ मेंबर ऑफ द इंटायर कंसल्टेशन प्रोसेस, अपॉइंटिंग प्रोसेस। और उन्होंने जब इस पर चर्चा हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि थॉमस को आप नियुक्ति मत करिए, उनके खिलाफ पामोलिन ऑयल का प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है। बाकी जो दो हैं इनमें से आप किसी को अपॉइंट कर लीजिए। श्रीमती सुषमा स्वराज वेरी क्लियरली स्टेटेड दैट प्लीज डोंट अपॉइंट मिस्टर थॉमस because a prosecution is pending against him in the pamoline oil, and appoint any one of the rest two out of the three panel which was recommended. जब और कुछ बात कही तो सुषमा जी ने कहा कि आप नहीं हो तो एक दिन की मोहलत लीजिए, इनके बारे में मालूम कर लीजिए। When there was insistence on his appointment, सुषमा जी said, please postpone it for a day, have more facts. फिर भी कहा गया कि नहीं, आज ही होंगे, मतलब एक दिन की मोहलत भी नहीं दी गई। आज मुझे भारत के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना है जो कभी निक्सन से पूछा गया था वाटरगेट के स्कैंडल के बारे में। उन्होंने भी कहा था उन्हें नहीं मालूम था। तो आज उसी शब्दावली में मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, when did you know about the criminal prosecution against Mr. Thomas, and how did you know about it? प्रधानमंत्री जी, कृपया करके विनम्रतापूर्वक देश जानना चाहता है कि सीवीसी थॉमस की संबंध में जो आपराधिक मुकदमा पेंडिंग था, इसकी जानकारी आपको कब मिली और कैसे मिली? ये हम चाहेंगे वो साफ साफ देश को बताएं, क्योंकि जो मैंने पहले भी चर्चा की है, 2G स्पेक्ट्रम के लिए राजा हैं एलिबाई, कॉमनवेल्थ के लिए कलमाडी है एलिबाई, लेकिन सीवीसी सीधा प्रधानमंत्री के द्वार पहुंचता है उनकी नियुक्ति। द इंटायर क्लाउड सराउंडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीवीसी, इट्स ट्रेल लीड्स टू द डोर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेट अवे। देयर इज नो एलिबाई मिडवे। Therefore, Prime Minister, please tell the nation, when did you learn about the criminal record prosecution of Mr. Thomas, and how did you know it? देश आपसे ये जानना चाहता है। सुषमा स्वराज जी ने घोषणा की है कि वो विपक्ष की नेता हैं। अभी तक कोर्ट के निर्णयों के बारे में वो कुछ नहीं बोला करती थी। संसद के अंदर और संसद के बाहर विषय को पॉलिटिकली उठाया करती थी। लेकिन चूंकि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है, इसलिए वो एक एफिडेविट फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। आदरणीय सुषमा स्वराज जी will herself file an affidavit before the Supreme Court
to expose the patent lie of the government of India as conveyed to the court through the Attorney General. मित्रों, मुझे एक और बड़ा सवाल उठाना है आज जब ये बात कही गई है। भारत सरकार कैसे चलती है? 2G स्पेक्ट्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री डिफेंड करते हैं, बाद में कहते हैं हमें बताया नहीं गया। कॉमनवेल्थ स्कैंडल चल रहा है, स्कैम चल रहा है, फंड पीएमओ के लेवल से सैंक्शन हो रहे हैं, कहा जाता है उन्हें मालूम नहीं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको क्या मालूम है? कितना मालूम है? आप भारत के सरकार के मुखिया हैं, आपकी सरकार कैसे चलती है आपको मालूम नहीं है क्या? The most scandalous scam take place right under your seat, and you preside over an empire of scandals and corruption, and yet you say I don't know. जैसा मैंने पहले के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कहा था कि छोटे आप अगर एक डिप्टी सेक्रेटरी को भी अपॉइंट करते हैं तो उसका आप एक वेरिफिकेशन कराते हैं ना, उसके बारे में मालूम करते हैं, आईबी की रिपोर्ट आती है, जॉइंट सेक्रेटरी में करते हैं। आजकल तो दिल्ली पुलिस ने एक बार बार एक विज्ञापन निकालती है कि अगर आप किसी व्यक्ति से डील करते हैं, किसी को अपना किराएदार भी रखते हैं, तो उसका वेरिफिकेशन कराइए। तो क्या सीवीसी के बारे में वेरिफिकेशन नहीं होता है क्या? सिर्फ उनके सीवी पर ही नियुक्ति होती है? These are disturbing questions which impinge upon the polity of the country and shows the utterly negligent, callous and deliberately indifferent manner in which Dr. Manmohan Singh government is functioning. ये हमारा स्पष्ट आरोप है और हम चाहेंगे कि आज जो प्रश्न हम उठा रहे हैं और जो प्रश्न आदरणीय सुषमा जी ने उठाया है, इसका भारत सरकार उत्तर दे। ये बहुत गंभीर सवाल है। मित्रों, ये हमारे पहले विषय की टिप्पणियां थीं। एक दूसरा विषय मुझे कहना है ब्लैक मनी के बारे में। मैटर इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस किया है, बाकी मैटर सब जुडिस है, मैं उस पर और कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आज मुझे कुछ सवाल उठाने हैं। प्रणब बाबू ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि दिस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट इज देयर, जिसके अंतर्गत हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाना चाहेंगे। मिस्टर मुखर्जी, दिस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट इज मेंट फॉर whom? The basic premise is flawed. डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट उनके लिए है जिनका दुनिया में 6-7 जगह बिजनेस है, तो उनको एक जगह टैक्स देना चाहिए। It is related to those who do business, who do pay tax. This double tax avoidance agreement does not relate to fruits of crime, corruption, terror funding, narcotic terror, whole range of other issues are there, drug money. ये क्या मतलब है इसका? और मुझे आज ये दो सवाल उठाना है कि यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन है, क्योंकि प्रणब बाबू ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत बड़े शब्द थे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल जॉइन द लार्जर ग्लोबल एफर्ट इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन। दैट वाज द पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट। तो आई हैव वेरी हम्बली आस्क्ड डॉक्टर प्रणब मुखर्जी एंड ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, why government of India is not signing the UN Convention on Corruption? भारत सरकार ने अभी तक यूएन कन्वेंशन ऑफ करप्शन को साइन नहीं किया है। स्विट्जरलैंड ने भी साइन कर लिया है। एक बार आप साइन करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इजी होता है। क्यों नहीं साइन कर रहे हैं? दूसरा सवाल है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट देशों के बीच में होता है। टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है TIEA। ये दो देश आपस में करते हैं।
हम जानना चाहेंगे कि भारत सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किया है। कितने देशों के साथ टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट किया है। द कंट्री इज इंटाइटल्ड टू नो एज टू विथ हाउ मेनी कंट्रीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एग्जीक्यूटेड दिस एग्रीमेंट, दैट इज टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। जहां तक मेरी जानकारी है किसी के साथ नहीं किया है। हम जानना चाहेंगे। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि किन किन शर्तों के साथ यह एग्रीमेंट किया जा रहा है। इट मस्ट कम इन पब्लिक डोमेन। भारत की जनता विदेश में जो लूट का धन जमा है बैंकों में, वो भारत को लाना चाहती है। कई रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल इंटेग्रिटी के फाउंडेशंस ने कहा है कि भारत का 20 लाख करोड़ रुपया जमा है विदेशों में। ऑब्वियसली इसकी अधिकृत जानकारी तो भारत सरकार देगी, लेकिन 20 लाख करोड़ में कितनी सड़कें बन सकती हैं, कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने अस्पताल बन सकते हैं। इसलिए हम जानना चाहेंगे कि अभी तक कितनों से ये एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट किन किन शर्तों पे किया जा रहा है। इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, मीडिया में, सिविल सोसाइटी में बहस की जाए, सो दैट ये एग्रीमेंट अपने आप में विशी वॉशी नहीं हो जाए। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हसन अली का केस अभी काफी चर्चा में है, आपको मालूम है। आज से 2 साल पहले एक अपराइट इनकम टैक्स ऑफिसर ने स्विस अथॉरिटीज को चिट्ठी लिखी थी कि दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव लर्न्ड अबाउट दिस जेंटलमैन, प्लीज हेल्प अस nab his foreign accounts. They gave a reply, if any case of money laundering or other crime is pending, please inform to us, we will disclose everything. उसके बाद से कुछ कार्रवाई नहीं की गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि एग्रीमेंट इस तरह से किया जाए कि कुछ भारत में इंफॉर्मेशन लाना ही मुश्किल हो जाए। मित्रों, बाकी विषय हम चर्चा कर चुके हैं। ब्लैक मनी के बारे में हम इस विषय को उठाते रहेंगे। मैं अंत में एक ही टिप्पणी करूंगा सीवीसी के बारे में। वी फील दैट बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू हिज अपॉइंटमेंट एंड द गवर्नमेंट इंडियाज पेटेंट फॉल्सहुड, as explained today, Dr. Manmohan Singh government deliberately wanted a pliant officer as the CVC. हमारा यह आरोप है कि जो संदेहास्पद परिस्थितियां सीवीसी की नियुक्ति के संबंध में आई हैं, उससे यह निष्कर्ष निकालना बहुत न्यायोचित है। और जैसा कि तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जा रही है कि भारत सरकार एक कमजोर व्यक्ति को सीवीसी के रूप में नियुक्त करना चाहती है, क्योंकि बहुत से गंभीर मामले सीवीसी के अनुसंधान में होंगे। आपको मालूम है कि कॉमनवेल्थ की प्रारंभिक जांच पूर्ववर्ती सीवीसी ने की थी, जो विषय आगे बढ़ा था। तो सीवीसी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल।